हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, इस सुंदर सुबह के लिए यदि आज आप इस प्रार्थना को करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने विश्वास दिलाने के लिए बड़े बड़े काम किए। मुर्दों को जिंदा किया, अंधे, लूंगे, लंगड़े जो भी थे उन्हें परमेश्वर ने ठीक किया। तो आज हमारे जीवन में भी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसे चमत्कार के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करिए और रिसीव करिए कि आज आपके जीवन में प्रभु आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। आपको धैर्य रखना है। यदि आज इस प्रार्थना को आप पूरी रिसीव करते हैं तो आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारी आशीष देगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, बहुत सारे लोगों के मन में होता है, बहुत से लोगों ने पुराने नियम के चमत्कारों के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि बाइबल में जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हमें चमत्कार देखने को मिलते हैं। इजराइलियों को लाल सागर पार करना, ये बहुत बड़ी एक हमारे जीवन की घटना है, क्योंकि जब इजरायली लाल सागर को, कोई सागर या समुद्र को पार नहीं कर सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि इजराइलियों का लाल सागर जो होता है उसे पार करना एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि वो परमेश्वर दिखाना चाहता था। क्योंकि इजरायली लोग जब वहाँ से छूट करके आते हैं तो जब समुद्र पार कर रहे थे, उसने कहा था मूसा से कि बताइए, अब हम तो मर गए, यहाँ के ना थे ना वहाँ के थे, वहाँ गुलामी करते थे तो ठीक था, लेकिन अब तो मारे भी जाएंगे, इधर लाल सागर है तो कैसे। लेकिन परमेश्वर का विश्वास दिलाने का तरीका देखिए, वैसे आज आपके जीवन में होगा। यदि आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो आप चमत्कार को नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मिराकल करता हूँ और ढेर सारी ब्लेसिंग करता हूँ, ढेर सारी आशीष देता हूँ। जब वो सेना घटने लगी थी, जब सेना डरने लगी थी, सेना उनके ऊपर अटैक करने वाली थी, तो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा दो हिस्सों में लाल सागर बढ़ जाता है। तो ये एक अद्भुत घटना होती है। उन लोगों जब समुद्र को पार कर गए तो उसके बाद उन लोगों ने विश्वास किया कि नहीं, परमेश्वर हमें बचाता है और परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए बहुत सारी घटना है, जैसे फिर शेरों की मान में दानियल और जिस तरीके उनके दोस्तों को डाला गया, इस तरह की घटना आप देखते हैं। दानियल को जिस तरीके से, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे जीवन में। जब हम विश्वास चाहिए, हम चमत्कार को जब अपने जीवन में देखते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। आग की भट्टी में तीनों युवकों को डाला गया, उसकी कहानी के बारे में आप जानते हैं। और जिस तरीके यहोशू, यरीहो की दीवारें और कई अन्य आश्चर्यजनक घटनाएं हम अपने जीवन में देखते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी घटना, बहुत बड़े बड़े चमत्कार ये क्या हमारे जीवन में नहीं होगा? यदि आज हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, चिंता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारी चिंताएं, दुनिया भर की चिंताएं हैं, तो क्या हमारे जीवन नहीं होगा? जब परमेश्वर पुराने नियम में करता था तो उस समय करता था, फिर यीशु मसीह आया तब उसके बाद किया, तो क्या आज हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा? होगा, जब हम विश्वास करेंगे और प्रार्थना को रिसीव करेंगे। नए नियम में कई हम चमत्कार को देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है यीशु मसीह के जीवन में। जिस समय हमें देखने को मिलती है, बाइबल हमें बताती है कि सुसमाचार के द्वारा यीशु के द्वारा किए गए 30 से भी ज़्यादा अलग अलग चमत्कारों के बारे में वर्णन किया गया है, लिखा गया है लिखित रूप में। कम से कम 30 से 40-35 चमत्कार ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से किया गया, ताकि लोगों को अंदर विश्वास आए कि परमेश्वर है और वो लोगों को बचाना चाहता है, अपने बेटे और बेटियों को। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से हम देखते हैं यीशु मसीह ने अलग अलग चमत्कारों का वर्णन किया, बताया, सिखाया। जैसे यीशु ने बीमार को, जिस तरीके से बीमार लोगों को ठीक किया, अपंग लोगों को ठीक किया, अंधे को ठीक किया, बहरे लोगों को ठीक किया, बहरे लोगों को चंगा किया, उसने मरे हुओं को फिर से जिंदा किया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बाहर निकाला। बहुत सारे कई तरह के अनेक प्रकार के, जिस तरीके से हमें याद भी नहीं आ रहे कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए, बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। तो क्या वो आज हमारे जीवन में दोहरा नहीं जा सकता? जाएगा। वो हर प्रकार की घटना हमारे जीवन में भी, यदि इस हालात, इस मुश्किल घड़े में हम पड़े हैं, तो परमेश्वर हमें हर तरीके से मदद करता है, सहायता करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से यीशु और उसके चेले गांव-गांव घूम करके लोगों को शिक्षा दे रहे थे कि एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही थी, क्योंकि उन्होंने उससे लोगों की बीमारियों को ठीक करते हुए देखा था। यूहन्ना अध्याय 6 और वचन नंबर 2 में लिखा है। हालेलुया।
यीशु और उसके जब चेले गांव-गांव में घूम करके शिक्षा दे रहे थे कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, परमेश्वर के वचन विश्वास करिए, भरोसा रखिए, और वहीं पर बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह चलते थे तो अनेक प्रकार के रोगी आते थे, अनेक प्रकार की बीमार लोग आते थे, दुखित, चिंतित, परेशान, बहुत सारी चिंताओं वाले लोग आते थे। यीशु मसीह ने ठीक करते जाते थे, तो इसी तरीके भीड़ उनके पीछे पीछे चलती गई। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु और उसके शिष्य एक पहाड़ पर चढ़ गए और बैठ गए। जब यीशु ने ऊपर देखा तो उसने सभी लोगों को देखा, उसने उन पर तरस आया। भीड़ थक चुकी थी और भूख भी लग रही थी, खास करके छोटे बच्चे, और अनेक प्रकार के छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे उपलब्ध हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर देखा, उनके शिष्यों ने कहा कि प्रभु इनसे कह दें कि अपने घर को जाएं, कुछ खाना वाना इंतजाम करें, खाएं पिए जा करके। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा तुम खुद इन्हें खिलाओ, इन्हें दो। तो ये सबसे बड़ी घटना हमारे जीवन में जो आज हम प्रार्थना के द्वारा रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। और यीशु ने जिस तरीके से उत्तर दिया था, नहीं तो उन्हें तुम भोजन करो, व्यवस्था करो, उन्हें खिलाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जब ये शिष्य को देखते हैं कि इतने लोगों को खाना कहाँ से आएगा, तो वहीं पर एक शिष्य होता है, छोटा सा बालक होता है, उसके पास जिस तरीके से एक मछली होती है, 5 रोटियां होती है, 2 मछली होती है। तो उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है ये तो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हम कैसे इतने लोगों का भोजन खिला सकते हैं। लेकिन परमेश्वर तो जानता था कि मुझे कैसे खिलाना है। यदि आज आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे जीवन में ऐसी घटना है, ऐसा मैं उदास हूँ, चिंतित हूँ, परेशान हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, तो आपको डरना नहीं है। लगभग जिस तरीके से यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की, उसके बाद लोगों को बांटा जितना लोग 5,000 से अधिक लोग थे, महिला और पुरुष और बच्चे सभी को मिला करके उन लोगों को जिस तरीके से खाना खिलाया गया, तो लोग जितने थे अचंभित हो गए। ना वहाँ पर किसी प्रकार का भोजन का भंडार था, ना ही कुछ था, लेकिन फिर भी 2 मछलियाँ 5 रोटियाँ इतनी हो गई कि आगे चल करके जब उन्होंने सबको जितने लोग थे खा पी लिए, जब उसके बाद सब लोग उनकी इच्छा भर गई, तो 12 टोकरियाँ भरी हुई हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर का वचन और सामर्थ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करता है। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करता है और बड़ी बड़ी आशीष देता है, क्योंकि हम उन पर उसके वचन में विश्वास और भरोसा करते हैं। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग का ढेर सारी आशीष दे। हालेलुया। और किसी भी कारण, किसी भी बीमारी की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपने जीवन निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चिंताएं आपको अंदर अंदर खाया जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ को लौटा दे परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की उनकी रक्षा और सुरक्षा, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को छुआ है, आज उनके जीवन को भी छुओ पिता परमेश्वर। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो परेशान हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनके बच्चों को बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं। आज जिनके परिवार में खुशियाँ नहीं हैं यीशु मसीह के नाम से, या उनके परिवार से खुशियाँ चली गई हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं कि परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई ईश्वर विश्वास करे, उससे प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग है, ढेर सारी आशीष है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज उनके बच्चों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी स्कूल कॉलेज के लिए यीशु मसीह के नाम से, उनकी अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके बच्चों के ऊपर हावी ना होने पाए। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर प्रकार के आने जाने के लिए, उनके घर के लिए, द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने घर में प्रवेश करें, उनके शांति मिले, उनके जीवन में, उनके मन में हर तरीके से पिता परमेश्वर आशीष मन रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जो बच्चे बीमार पड़े हैं अपने घर में, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुएं,
उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप सत्य और मार्ग और जीवन हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप बदलते हैं, उनके हर प्रकार के विचार को बदलते हैं। आज उनके जीवन की रक्षा आप सुरक्षा करते हैं। हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में आज घिरे हैं, चाहे उनके सिर में दर्द हो या पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है, या कोई आज कार्य करने जाते हैं उस कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें वो सामर्थ्य दें, उन्हें वो ताकत दे, ताकि वो हर प्रकार की चीज़ों से लड़ सके। वो चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसा भी जीवन हो उनके जीवन, चाहे शैतान का अटैक हुआ उनके जीवन में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जहाँ कहीं पर ये उपस्थित हैं, जहाँ कहीं पर ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, हम उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, छोटा से काम से छोटे छोटे से काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन में, हताश है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बहुत सारी चिंता में, कन्फ्यूजन में पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु आप हर एक मार्ग को बताने वाले हैं, आप उन्हें रास्ता बताने वाले हैं, उन्हें जीवन देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आपने काम किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से 17 आवेदंगों के जीवन में आप उन्हें बचाया है, वैसे आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में भेज करके अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। जिस काम में वो हाथ लगाएं वो काम सफल हो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं। इस वक्त इस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हाथों में वो आशीष है, बरकत है, उनके जीवन, उनके बिजनेस, उनके कामों में, और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनकी आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, किसी अनेक प्रकार की बुरी लत में ना पड़ने पाए परमेश्वर। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग करें, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत आए, ढेर सारी आशीष है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर खुशियाँ नहीं हैं, आज उनके जीवन को आप हर तरीके से उनके जीवन में खुशियाँ दे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके बच्चे नहीं है, ब्लेसिंग नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से आप बचा करके रखें, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के बंधन से। आज वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के बंधन आज उन्हें आज़ाद करें यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप सामर्थ्य, आप जिस तरीके से हर एक काम को आप कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई संसार में हर कार्य को नहीं पूरा कर सकता है। प्रभु हम जानते हैं जो भी आज मैजिकल, जो अनेक प्रकार के काला जादू है, जो टोना है, जो टुटका है, जो भी कुछ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर करता है, जो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन में अटैक करती है, तो उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके जीवन की सुरक्षा करें, उनके बच्चों के, उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी आज वो भयभीत है, डरा हुआ है काला जादू से या टोना से या टुटका से या कुछ भी XYZ, उनके जीवन जो भी आज वो डरे भयभीत, उनकी आत्मा आज तृप्त नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भूखे मर रहे हैं, आज जो इनको प्यास लगती है लेकिन पानी पीने का मन नहीं करता, जिनको भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इतनी चिंता में डूब चुके हैं, इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर आप तो बलवंत और शक्तिशाली हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हर समय हर घड़ी आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, हमारे संग हर पल, हर घड़ी, हर वक्त है। परमेश्वर हम महसूस करते हैं, इस समय महसूस करते हैं कि आज हमारे संग है। तो मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे साथ तो अभी खड़ा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना आपके सामने करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं, हर प्रकार के रोगों से आप मुझे मुक्त करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन आपको शैतानी ताकत से परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज्ञा दीजिए। जितने यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, इतने युवा मेरे मसीह भाई बहन, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो दवा सालों साल से खा रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अवश्य अपनी गवाही को भेजें या अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें व्हाट्सअप के जरिए, ताकि हम उसे देखें, सुने और लोगों को सुनाएं और परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करे, आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें जो भी दान हो उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके खत्तों में परमेश्वर बरकत दे, आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।